गजा पर सिहोनी दहशतगर्दी जारी, तैयारे पूरी रात बारूद बरसाते रहे। एक रोज में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मुजमुई तादाद 8000 से तजावुज कर गई। 22,000 जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। आग और धुएं के बादलों ने शहर को ढांप लिया। खान यूनिस की रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 13 शहादतें रिपोर्ट। मगरबी किनारे में इसराइली छापे, 3 शहीद, दर्जनों गिरफ्तार। आसमान से बरसते बारूद ने अफरा तफरी का आलम पैदा कर दिया। अमदादी सरगर्मियां मअतल, जख्मी मलबे तले मौजूद। इसराइली वजीर आजम के सर पर फलस्तीनी अवाम का कत्लेआम सवार। कहा हमास के खिलाफ जंग मुश्किल और तवील होगी। फलस्तीनियों को शमाली गजा से नकल मकानी की नई धमकी। इसराइल को गजा में दाखिल होना महंगा पड़ गया। हमास ने सिहोनी बर्री फौज को टफ टाइम दे दिया। दुश्मन कई महाजों पर मुजाहिदीन के जाल में फंस गया। मुतअद्दिद इलाकों में इसराइली फौज पर मार्टर गोलों की बरसात, जगह जगह झड़पें। इसराइल का भारी नुकसान, ड्रोन के जरिए टैंक उड़ा दिए। बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। हमलों की वीडियोस जारी। शुजाइया में इसराइली टाइगर फोर्स पर रॉकेट हमला, 2 अफसरों समेत मुतअद्दिद फौजी जख्मी, एक अफसर की हालत तशवीशनाक। तेल अवीव समेत इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट हमले, इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कैदियों के तबादले की पेशकश कर दी। कहा इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा करे तो यरगमाली छोड़ सकते हैं। आलमी दबाव काम कर गया। गजा में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होने लगी। राब्ते बहाल होते ही शहरी एक दूसरे से खैरियत पूछने लगे। आलमी मॉनिटरिंग कंपनी ने सर्विस बहाल होने की तस्दीक कर दी। इसराइल की हिमायत अमरीका के गले पड़ गई। इराकी फौज ने अमरीकी अड्डे पर ड्रोन से हमला कर दिया। इराकी फौज ने शाम के सूबे अल-हस्का में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया। भारी नुकसान का खदशा। इसराइली ज़मीनी जारहत, सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कार्रवाई से शहरियों की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जारहत के खिलाफ हंगामी अरब सरबराही इजलास का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फिर जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल का तीसरा इजलास तलब। इजलास मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील कर दी। तुर्क अवाम इसराइल के खिलाफ घरों से बाहर आ गए। इस्तांबुल में लाखों अफराद सड़कों पर निकले। सदर रजब तैयब उर्दवान ने खिताब किया। कहा वहशियाना कार्रवाई रोकी जाए। इसराइल उर्दवान के सख्त बयान पर भड़क उठा। तुर्की से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। सिफारती ताल्लुकात का असर नो जायजा लेने का ऐलान। तैयब उर्दवान पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत जारी कर दी। कहा नस्ल कुशी करने वाला इसराइल तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। दुनिया मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ी हो गई। इराक के शहरियों में जुदागाना जज्बा। नौजवान अस्करी वर्दियां पहनकर उर्दन की सरहद पर जमा। इंतजामिया से बॉर्डर खोलने का मुतालबा। फ्रांस में पाबंदी के बावजूद शहरी सड़कों पर आए। स्पेन, जर्मनी और आयरलैंड में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लंदन में रैलियों का इनेकाद। फलस्तीन के हक में नारे। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ब्रुकलिन पुल पर जमा हुए। इसराइल और स्वीडन में आवाम का जमे गफीर निकला। भारतीय रियासत केरला में मुसलमानों ने एहतजाज किया। फलस्तीनियों की हिमायत में जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में रैली। इंतजामिया ने इजाज़त दे दी। मार्च आपारा चौक से शुरू होगा। श्रीनगर हाईवे बंद करने से रोक दिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। रैली से सराजुल हक खिताब करेंगे। फलस्तीन से ज़ारे एकजहती सियासी जमातें हिमायत में आ गई। MKM लियाकताबाद में जलसे के लिए तैयार। जलसा आगाह के एतराफ़। फलस्तीन के झंडे आवेज़ा। कोयटा के अयूब स्टेडियम में JUIFA ने पंडाल सजा लिया। मौलाना फजल रहमान जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल, कारकुन पहुंचने लगे। हल्का बंदियों पर मुल्क भर से 1327 एतराज़ात जमा। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायत पंजाब से 675 मौसूल हुई। सिंध से 228 एतराज़ात जमा हुए।
इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को आम इंतखाबात के लिए हतमी हल्काबंदी रिपोर्ट जारी करेगा। PIA और PSO के दरमियान मामला तय, तैयारे फिर भी ना उड़ान भर सके। आज भी अंदरून और बैरून मुल्क की मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। हालिया बहरान के बाद 650 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 2 रोज बाकी। 1 नवंबर से एक्शन की तैयारी, जरूरी इकदाम कर लिए गए। बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग जारी। मशकूक अफराद की निशानदही हो चुकी। गुज़श्ता रोज 4572 अफगान बाशिंदे वापस गए। 149 खानदान पाकिस्तान से रवाना हुए। शहरियों ने हुकूमती इकदाम को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, गैर मुल्कियों को पाकिस्तान आने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जोर का जोड़, भारत और इंग्लैंड आमने सामने। भारत की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया। दोनों टीम्स में कोई तब्दीली ना की गई। रोहित शर्मा 11 ताहाल टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 4 मैच हार चुका। कौमी क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद, आराम जारी। 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम जनूबी अफ्रीका से हार पर अफसुर्दा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर कौमी टीम को मैच का 20% जुर्माना। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर तकरीबन तमाम हो चुका। पेट्रोल सस्ता हुआ मगर सब्जी मंडी पर असर ना पड़ा। फलों और सब्जियों की कीमत में कमी ना हो सकी। मुल्तान में अदरक 600 रुपए, लहसुन 480 रुपए फी किलो, मटर 320, शिमला मिर्च 200 और प्याज 60 रुपए फरोख्त होने लगा। अंगूर 360 और सेब की कीमत 200 से कम ना हुई। चिकन ने फिर से उड़ान भर ली, 450 रुपए में बिकने लगा। अंडे 310 रुपए दर्जन हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जनरल और म्यू अस्पताल का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन का मुआयना, दौरान तामीर बिल्डिंग से उतारे गए सामान का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। कहा, तामीर मुकम्मल होने तक बेड्स और दीगर सामान स्टोर में महफूज किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की जिना हाउस आमद। वफ्द में 42 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी शामिल थे। बरतानिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और कनाडा से पाकिस्तानी आए। सानेहा 9 मई पर गहरे रंज का इजहार किया। कहा, सियासी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी।